man as you have. That dog was a final gift from my dying wife. It's not what you did, son. It's who you did it to. Nobody? That nobody is भोला आज रामनवमी के हॉलिडे पर रिलीज हुई है अजय देवगन की भोला। सबसे पहले आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 2014 में आई थी जॉन विक, एक असैसिन की कहानी जिसने जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया था। उसकी मरती हुई बीवी ने उसे एक लास्ट गिफ्ट दिया था। कुछ अहंकारी अनजान लोग उस गिफ्ट को नुकसान पहुंचा देते हैं और जॉन विक उनकी जान के पीछे पड़ जाता है। एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन फिल्म की फ्रेंचाइजी जिसकी चौथी किस्त पिछले ही हफ्ते रिलीज हुई थी। जॉन विक को सब कुछ माफ है क्योंकि उसका जो बेसिक इमोशन है वो प्योर है और अजय देवगन की 2.5 घंटे की भोला ने भी ये अचीव कर लिया है। भोला अजय देवगन का वर्जन है 2019 में आई कार्थी की फिल्म कैथी का। कैथी की स्ट्रेंथ थी उसका स्क्रीन प्ले और एक्शन को जस्टिफाई करता हुआ उसका इमोशन और साथ ही कार्थी की इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। भोला के स्क्रीन प्ले में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। ओरिजिनल में शायद कैथी की बीवी का फ्लैशबैक नहीं था, भोला में भोला की बीवी का फ्लैशबैक है और साथ ही एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है जो पानी से चलता है, मेरा मतलब है पानी पे चलता है। ये कैरेक्टर फिल्म के एंड में भी आता है जहां सीक्वल की घोषणा होती है। भोला के सीक्वल बनने के पूरे आसार हैं क्योंकि मेरे हिसाब से भोला के कमर्शियल हिट होने के भी पूरे आसार हैं। ये जो कैरेक्टर लास्ट में इंट्रोड्यूस होता है ये विक्रम में कार्ती के बाय सूर्या का जो कैरेक्टर था रोलेक्स, उस तरह का कैरेक्टर है। भोला के बीवी के रोल में अमाला पॉल ट्रेलर से ही दीपिका पदुकोणे की झलक देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दीपिका पदुकोणे स्पेशल अपीयरेंस करेंगी इस फिल्म में। अब बात करेंगे सिर्फ भोला की बिना किसी स्पॉयलर्स के। कहानी एक रात की है। पुलिस की एक ईमानदार ऑफिसर डायना ने एक बहुत बड़ा ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा है, 1000 करोड़ का कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट है निठारी की गैंग का। निठारी कहाँ है कोई नहीं जानता और उसकी एब्सेंस में उसका भाई आशु इस गैंग को चला रहा है, साइकोटिक आशु। आशु को अपना कंसाइनमेंट वापस चाहिए, साथ ही वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए डायना को मारना चाहता है। एक मास्टरमाइंड है जो रोल गजराज राव ने प्ले किया है, जो 50 करोड़ की रिश्वत के बदले आशु की मदद करना चाहता है। डायना का रोल प्ले किया है तब्बू ने। भोला हम सब जानते हैं अजय देवगन हैं, जो उसी शाम 10 साल की कैद काट के रिहा हुए हैं। जेल से रिहा होते ही भोला अपनी बेटी से मिलना चाहता है जो एक अनाथालय में है। पूरी फिल्म के दौरान भोला की बैक स्टोरी को सुनाएंगे मकरंद देशपांडे, जो उसी की जेल में एक और कैदी हैं। फिल्म में एक जगह का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो जगह है लालगंज का पुलिस स्टेशन, जहां एक नए कांस्टेबल ने ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने आए हैं। संजय मिश्रा ने वो रोल किया है। उसी पुलिस स्टेशन में कुछ नौजवान भी हैं जो एक बर्थडे पार्टी मनाते हुए हुड़दंग मचाते हुए पकड़े गए थे और उनकी एक फ्रेंड उन्हें छुड़ाने आई है। और लालगंज की लॉकअप में आशु के गैंग के भी कुछ गुर्गे गिरफ्तार हैं। तो ये पूरा सेटअप है। भोला को अपनी बेटी को मिलना है जिसे उसने आज तक नहीं देखा और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जहां डायना को भोला की मदद की जरूरत है। कुछ लोगों की, लगभग 40 लोगों की जान को खतरा है और अगर भोला डायना की मदद नहीं करेगा तो वो लोग अपने परिवार से फिर कभी मिल नहीं पाएंगे, यानी कि अपने बीवी बच्चों से फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। तो ये इमोशनल एंगल जो है भोला को मजबूर करता है डायना की मदद करने के लिए। और अब फिल्म आगे बढ़ती है इन कैरेक्टर्स और जगहों की क्रॉस कटिंग के साथ। एक तरफ भोला की बेटी, जिसे ये नहीं पता है कि भोला उसका पिता है, उसका अनाथालय पर इंतजार। आशु की गैंग का डायना को रोकने और पकड़ने का चेज। लालगंज के थाने में ज्वाइन करने आए हुए निहत्थे कांस्टेबल का इंतजार। यहाँ निठारी के इंट्रोडक्शन का सीन हाईलाइट है। जिस तरह का टेंशन वहाँ क्रिएट होता है वो देखते ही बनता है। ओरिजिनल में भी ये था, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं इस फिल्म को रीमेक ना कहकर अजय देवगन का वर्जन कह रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म में अजय देवगन की छाप नजर आती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था फिल्म के प्रमोशंस के इंटरव्यू के दौरान कि इस फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस है जिसे उन्होंने 3 महीने तक शूट किया और उन्होंने जो भी अपने पिता से सीखा है
स्वर्गीय वीरू देवगन जी से, वो उन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। साथ ही बीवी और बेटी के जो इमोशनल सीन हैं उन्हें भी हिंदी फिल्मों के मसाला का तड़का लगाया गया है। भोला और बच्ची का एक सीन है जहाँ बच्ची भोला से पूछती है कि वो उसके क्या लगते हैं, वो सीन बहुत अच्छी तरह से बैठा है। जेल में जो बर्थडे पार्टी मनाते हुए लड़के पकड़े गए थे उनके पास एक म्यूजिक सिस्टम भी है और उसका जिस पॉइंट पर इस्तेमाल होता है, ये ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में भी था, वो भी ज़बरदस्त है। फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर भी किफ़ायत इस्तेमाल की गई है। बहुत कम शब्दों में बात को बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया गया है। तो क्या ये फिल्म एक परफेक्ट फिल्म है? नहीं, कुछ कमियां भी हैं। डायना और भोला को जो गुंडे चेस कर रहे हैं, वहां एक जगह पर एक कच्छा गैंग भी आती है, लेकिन ये हट्टे कट्टे कच्छा गैंग के मेंबर टॉपलेस NBA प्लेयर्स ज्यादा लगते हैं, जो कि ना चाहते हुए भी कॉमेडी है, और भोला उनका बराबर से स्लैम डंक भी करता है। इसके अलावा फिल्म के एंड में तो बहुत सारे बुलेट्स बरसते हैं, लेकिन कई जगहों पर बुलेट का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जहां काम बड़ी आसानी से हो जाता। शायद महंगाई के चलते हुए बुलेट्स इन्होंने लास्ट के लिए रखे थे। नहीं, मैं मानता हूं फिल्म है और इमोशन की वजह से एक्शन जस्टिफाई हो जाता है और आप करेंगे भी। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक आजकल आने वाली एक्शन फिल्मों की तरह ही है, जो कुछ लोगों को लाउड लग सकता है। जंगल में ट्रक और बाइक्स के जो एक्शन सीक्वेंस हैं, शायद वही सीक्वेंस हैं जिन्हें अजय देवगन बता रहे थे 3 महीने में शूट किया गया है। वो ओवर द टॉप लगते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। तब्बू की बैक स्टोरी भी फोर्स्ड लगती है। कुल मिला के भोला एक बहुत बड़ी कमर्शियल हिट बनने के रास्ते पर दिखाई देती है। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार दूंगा, क्योंकि मैंने ओरिजिनल कैथी देखी है और इसके अलावा जो छोटी मोटी कमियां हैं वो मैंने आपको रिव्यू में बता ही दी हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।